हमारे साथ राजेश रोकड़े हैं, चेयरमैन हैं जीजेसी से। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपके पास क्या रिपोर्ट है सर? आपके एसोसिएशन से जुड़े हुए जितने लोग हैं, जितने ज्वेलर्स हैं, वो क्या कह रहे हैं? क्यों लोग खरीदारी अभी नहीं कर रहे हैं? एक्चुअली बात ऐसी हुई थी कि कुछ सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे पोस्ट आई थी कि जिससे लोगों को ऐसा लग रहा था, और पोस्ट में भी ये लिखा बोल रहे थे लोग कि गोल्ड के रेट काफी कम आने वाले, इस वजह से बायर थोड़ा रुक गया है। इस वजह से थोड़ा सा जो बोलेंगे हाँ, ये कंफर्ट लेवल जो ग्राफिक चाहिए है। था गोल्ड का, वो लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, वो अभी मिला नहीं। और जितने भी एक्सपर्ट थे उन्होंने यही बोला है अभी तक के कि एक बार और प्रॉफिट बुकिंग होगा। इस वजह से ये सेल में थोड़ा सा एक 20% to 25% के आसपास का एक डाउनफॉल है। लेकिन आपने देखा होगा गोल्ड ने उसका उल्टा रिएक्ट किया है। अभी $3346 पे गोल्ड चल रहा है, जो कि अभी मुझे लगता है कि फिर से एक रैली बनाने की तैयारी में दिख रहा है आगे जाके। तो अक्षय तृतीया नो डाउट जो फिगर्स हम लोग ने सोचे थे लास्ट ईयर कंपैरिजन में वैल्यू वाइज और वॉल्यूम वाइज दोनों, उससे एट पार ही था। और इस बार भी मुझे लगता है कि जिस तरीके से अभी गोल्ड ने फिर से मजबूती दिखाई है, तो एक कंफर्ट जोन कस्टमर को नहीं मिल रहा है, इस वजह से डाउनफॉल है। लेकिन आने वाले दिनों में अगर ये यही रेट आसपास रहते हैं तो फिर से एक बार का विश्वास फिर से गोल्ड पे आना शुरू हो जाएगा। और मुझे लगता है कोई भी अगर डीप आता है गोल्ड पे तो दैट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर बाइंग, ये मैं ओके कहूंगा। सर, और आउटलुक क्या है भाव को लेकर? आप लोग क्या आउटलुक है? दोनों तरह के व्यू निकल कर आ रहे हैं। एक कहा जा रहा है कि इसमें रिस्क प्रीमियम काफी ज्यादा है, तो दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह के तनाव बने हुए हैं, चाहे वो जियोपॉलिटिकल रिस्क हो या ग्लोबल ग्रोथ को लेकर चिंता हो, तो दाम बढ़ने ही वाले हैं। आप क्या कह रहे हैं? आप क्या सेंस कर रहे हैं इस बाजार में सर? विश्वमोहन जी, देखिए, जब कभी भी वर्ल्ड में जब ऐसी कुछ परिस्थितियां बनती है जिससे कि टेंशन बने, तो अब देखे होंगे आपने अभी यूक्रेन ने जिस तरीके से रशिया के ऊपर अभी अटैक किया था और थोड़ा सा फिर टेंस बढ़ गया था। और ये चालू हुआ था टैरिफ वार से पूरा देखा। जैसे ट्रम्प आए थे, ट्रम्प आते ही गोल्ड ने अच्छी खासी बुलिश वे पकड़ लिया था। और अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी ट्रम्प ने फिर से अपील करके वहां के कोर्ट में अपील की है कि ये टैरिफ वॉर के अगेंस्ट में स्टे आने के बावजूद, तो मुझे लगता है कि अभी भी मुझे बहुत ज्यादा गोल्ड के लिए बेरिशनेस दिखती नहीं है। और यूएस के सेनेटर ने भी सपोर्ट किया है कि टैरिफ लगाना सही है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के जब स्टेटमेंट आते हैं तो गोल्ड 100% बुलिश ही जाता है। आउटलुक तो अभी भी गोल्ड में काफी अच्छी खासा बुलिश में ही सभी का व्यू है। और जितने भी बड़ी हाउसेस है, अगर मैं किसी का नाम कोट करता तो गोल्डमैन सैक है, यहाँ तक कि एक ऑथर है यूएस के जिन्होंने रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी, उन्होंने तक के गोल्ड में जबरदस्त तरीके से रिटर्न की पॉसिबिलिटी बताई है। और पिछला इतिहास तो यही बताता है कि गोल्ड अभी भी अच्छा खासा बुलिश है। नो डाउट कहीं बार $100-200 की एक करेक्शंस आते हैं, बट वो सभी करेक्शंस इट इज अपॉर्चुनिटी, ये कहूंगा। और ओवरऑल आउटलुक गोल्ड में बहुत ज्यादा बुलिश है, यही सब बता रहे हैं। ओके, तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर बुलिश है, ब्रोकरेज हाउसेस भी बुलिश है, और रॉबर्ट कियोसाकी की वो रिपोर्ट भी थी, कल हमने वो दिखाई भी थी। शुक्रिया राजेश जी, आपने वक्त दिया और हमारे दर्शकों को बताया कि रिपोर्ट क्या है। ज्वेलरी मार्केट में खास तौर से आपने वो रिपोर्ट दी कि भाव अचानक से बढ़े हैं 15 मई के बाद से, उस वजह से ये खरीदार अभी रुके हुए हैं और खरीदारी करीब करीब 30% घट गई है।